कुछ वचन आऊं इससे पहले आइए हम लोग छोटी प्रार्थना करते हैं, फिर हम कुछ वचन में आते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस समय आप महान और परमेश्वर खुदा, हाँ परमेश्वर आपका जीत वचन है और आदि में वचन था, वचन परमेश्वर तो वचन परमेश्वर था और यही आदि का वचन ही धारण हुआ, हमारे बीच में डेरा किया। प्रभु आज आपके सामने हम आते हैं परमेश्वर खुदा, हाँ परमेश्वर खुदा आपके उस वचन के अनुसार जहां 2 अर्थात 3 मेरे नाम से इकट्ठे होता मैं वहां पर होता हूं। धन्यवाद प्रभु जी। प्यारे यीशु आप हमें सिखाइए, आप हमें बताइए। पवित्र आत्मा आपसे बेहतर कोई मास्टर कोई टीचर नहीं हो सकते हैं। जितने हमारे बुद्धि समझ ज्ञान यीशु तेरे पांव तले रखते हैं परमेश्वर खुदा, अनुग्रह कीजिए परमेश्वर यीशु, आप बोलिए, आप सिखाइए, हमारे समझ को खोलिए, तेरे वचन को समझ पाए। धन्यवाद पवित्र यीशु खुदा, आपको ही सारी आदत इज्जत महिमा यीशु पवित्र आत्मा तुझे देते हैं परमेश्वर। ये दुआ को यीशु के नाम मांगता हूं, दया सुने और ग्रहण कर यीशु के नाम से, आमीन। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर आज आपके सामने इन बातों को रखना चाहते, वचन है एक समर्थकारी वचन है आपके द्वारा वचन, और हम सब वचन से जीवित हैं और टिके हुए हैं। हालेलुया, क्योंकि उसने लिखा है हर प्रति भोर को वो हमें नई जीवन नई सांसें देकर जिंदा रखता है, क्योंकि वचन है और वचन के कारण हम चिंता है। हालेलुया, प्रति भोर को सबके अंदर में एक नई सांसें आती है। इसलिए आइए आज आपके सामने कुछ वचन को आते हैं और ये वचन बहुत जरूरी है, हम आप पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग वचन में हम देखेंगे। मेरे प्यारों, ये पर लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे लूका किताब उसका 13, उसका हम लोग 1 से हम लोग 5 के अंदर की घटना को लोग पढ़ेंगे। यहां पर क्या लिखता है थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए। किसी को मिला? लूका किताब उसका 13 उसका 1 से 5 के अंदर की घटना है। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे, और यीशु मसीह से कुछ गलीली थे, उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर पिलातुस था कुछ गलीलियों को, है ना, जो अपना बलिदान कर रहा था। अपने हो सकता कोई देवता हो या फिर किसी और चीज के लिए बलिदान कर रहा था, है ना। तो उसी बलिदान के साथ में इन व्यक्तियों को भी मिलाया, मतलब उनके साथ में बलिदान किया। हालेलुया, हालेलुया। इन व्यक्तियों का लहू को उन पिलातुस जो बलिदान चढ़ा रहा था उसे मिलाया। अब यहां पर उसी को बोल रहा है, उसमें कुछ लोग आप पहुंचे और उससे उस गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। मतलब जो बलिदान किया था उन्हीं बलिदानों के साथ में पिलातुस ने मिलाया था। लेकिन आगे पढ़ेंगे। हाँ, उसने उनसे उत्तर में यह कहा, यीशु मसीह ने यह सुनकर उनसे उत्तर में कहा, हाँ क्या तुम समझते हो कि ये गलीली जो लहू जिन गलीलियों का लहू बहाया था ये गलीली, हाँ, और सब गलीलियों से अधिक पापी थे, सब गलीलियों से अधिक पापी थे। आगे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी। जो से बोलेंगे हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो गलीली थे जिनको मारा गया है, जिनका लहू बहाया गया, पिलातुस ने अपने बलिदान के साथ उसे मिला लिया है। ये लोगों के प्रति यीशु के सामने ये सवाल कर रहे हैं, क्या ये गलीली लोग ज्यादा पापी थे उन गलीलियों से जो और गलीली थे? इनके कारण से पिलातुस इनको ऐसा मारा। पर यीशु कहता है ऐसे विपत्ति आया इसी कारण से कि ये लोग ज्यादा पापी थे। पर यीशु क्या कहते हैं, इनको पढ़िएगा। मैं तुमसे कहता हूं, यीशु कहता मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं। क्या लिखा है? नहीं। ये लोग पापी थे या नहीं? लेकिन आगे, परंतु यदि तुम मन फिराओगे, हाँ, तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। लिखा है परंतु यदि तू मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से क्या हो गए? ध्यान दीजिएगा, है ना। यहां पर जिस वचन के अनुसार में यीशु को लोग पूछ रहे थे कि ये जो गलीली थे, जो लोग बलिदान, उनका लहू जो पिलातुस का बलिदान के द्वारा मिलाया गया है, उनके साथ बलिदान किया गया है, ये लोग ज्यादा पापी थे? यीशु कहते हैं नहीं,
लेकिन यदि तुम मन नहीं फिराओगे तुम भी इसी रीति से क्या होगे। देखिए हमारी नाश को भी यहां पर यीशु बोल दिया। विश्वासी लोग सुनिएगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम और थोड़ा सा वचन पढ़ें, फिर मैं अच्छा सा आपको समझ रखूंगा। क्या या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन्मदिन पर, हाँ वो 18 लोग जिन पर सीलो का घुमट गिरा, सीलो का घुमट गिरा और वे दब कर मर गए। और ये जो सीलो का घुमट जो गिरा, जो 18 थे ये दब कर मर गए। यरूशलेम के हाँ और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे। यरूशलेम के और जो लोग थे उनसे अधिक अपराधी थे। ये यीशु से पूछ रहे। लेकिन आगे कहीं मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु कहता मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे, फिर से कहते यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो गए। तुम सब भी इसी रीति से क्या होगे। अब ध्यान दीजिएगा, जो से बोला हालेलुया, हालेलुया। मेन फोकस यीशु मसीह ने यहां पर रखा है और ये है मन फिराना। हालेलुया। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि बहुत बार हम लोग का जीवन के अंदर में परमेश्वर, हम सारे लोग को पता है हमारा उम्र 80 या 85 वर्ष के प्रति एक्चुअली समय को रखा है। अगर इससे ज्यादा होंगे तो हमारे जीवन के अंदर में कई मतलब कि दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहां इस वचन के अनुसार आपको ये समझना पड़ेगा, ये लोग वो लोग थे जो समय से पहले ही इनको क्या किया गया है, मारा गया है। जो सीलों का गुम्बद से दब के मारे 18 लोग थे, ये लोग समय से पहले मारे गए। और ये लोग दूसरे लोग देख रहे थे तो ये देख रहे थे पापी थे इसलिए मारे गए। और जो यहां पर हम लोग देख रहे थे पिलातुस ने जिनको अपने बलिदान में जिनका लहू को मिला के बलिदान किया था, उनको भी देख के लोग देख रहे थे कि ये लोग ज्यादा पापी थे इसलिए पिलातुस ने उनको मारा। हालेलुया। लेकिन यीशु बोलता नहीं, इस कारण से मारे नहीं गए। लेकिन अंत में एक बात कहते यीशु मसीह, पर यदि तुम मन ना फिराओगे तुम भी इसी रीति से क्या होगे। जिस तरह पिलातुस ने उनको लहू के द्वारा मिला के उनको बलिदान में चढ़ाया है ना, और सीलों का घुमट जो उनके ऊपर में गिर के लोग दब के मर गए, उसी तरह अगर मन नहीं फिर अगर आप और मेरा क्या है, विनाश भी है। ये मत समझना कि हमारे पास में आज अगर यदि हम प्रभु के साथ बैठे हैं मन नहीं फिरा रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कहीं पर भी हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। ध्यान देना। हालेलुया, हालेलुया। ये वही चीज है जो यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये लोग नहीं इसलिए नहीं मारे गए, सीलों का गुम्बद थे उनके दब के मर गए, ये इसलिए नहीं है। लेकिन ये लोग एक्चुअली थे कि वो मन फिराए हुए लोग नहीं थे, और इसीलिए ये लोग क्या है, इस हालत में मारे गए हैं। जो से बोले हालेलुया। लेकिन अगले को कह रहा है कि अगर तुम भी मन ना फिराओगे तो इन्हीं लोगों के समान तुम भी क्या होगे, नष्ट हो जाओगे। जो सीलों का कुंड के द्वारा दब के मारे गए ना, उसी तरह हो सकता है हम भी मन ना फिराएंगे। याद रखना, पाप के दायरे में जी के चलना, हो सकता है शैतान अक्सर आपके कभी भी वो मरने के लिए हमेशा तैयार है। इसीलिए बाइबल बता रही कि मन फिराना परमेश्वर के वचन से कहता है, यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट होगे। जैसे कि सीलों का गुम्बद जो कि 18 लोगों पर में गिर के दब के मर गए, वैसे हो सकता है हमारा और आपका जीवन भी कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है इंसिडेंट के द्वारा, यदि हम मन ना फिराएंगे। जो से बोले हालेलुया, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के साथ में मनों को परमेश्वर को फेरते हुए प्रभु के साथ में भय के साथ में चलते चलेंगे, निश्चय जानिएगा मृत्यु भी आपके पास में आएगा और वो भी आपको देख के चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान रखना, मिस्र के अंदर में जब मूसा के समय की घटना है, मिस्र के अंदर में था कि परमेश्वर ने जिस आज्ञा को दिया था मूसा को कि जितने इजराइलियों के अलंग और दोनों क्या बोलते हैं दरवाजे के ऊपर में अलंग के ऊपर में लहू लगा देना, जब मृत्यु उस देश में गुजरेगा तो इन लहू को देखने के द्वारा हर एक जितना भी इजराइलियों का है उनका घरों को ये मृत्यु छोड़ देगा, है ना। एक ही कारण था उस लहू को देखने के द्वारा, परमेश्वर मृत्यु होके जाएगा और उस मृत्यु को उस लहू को देखेगा तो उस घर में मृत्यु नहीं जाएगा। और यही कारण था कि पूरे इजरायली लोगों के घर में मृत्यु से बचने के लिए उसने लहू को लगाया
और पूरी रीति से पूरे मिस्र देश के अंदर में मिस्रियों के घर में लहू नहीं था, मृत्यु घुसा, सबके घर के पहलौठे मारे गए, लेकिन जिस घर में लहू था वो घर में प्रवेश नहीं किया। जो उससे बोल रहे हैं हालेलुया, हालेलुया। जिस भी घर में यीशु मसीह का लहू है, याद रखना आज के समय के अंदर, जिस भी घर में यीशु मसीह के लहू है, जिसके जीवन के अंदर यीशु मसीह के लहू है, आपको मृत्यु छू नहीं सकता है। अगर छुएगा तो एक ही कारण है, हम पापों में जिएंगे। तब विश्वासी को हम पापों में जी सकते हैं, हालेलुया। लेकिन यहां बाइबल बताती है मेरे प्यारों, अगर किसी तुम मन नहीं फिराओगे तो नष्ट हो जाओगे। मुझको और आपको परमेश्वर ने नष्ट करने के लिए नहीं, हमें बचाने के लिए आया था, और हम बचाए हुए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ध्यान दीजिएगा।